हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तीन मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो कि 50% है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो सिंपल मेजोरिटी के अंदर अमेंडमेंट्स होंगे वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन। ठीक है, अगर कोई बिल आया है हाउस में, उस हाउस की स्ट्रेंथ मान लीजिए 100 है, उस दिन 50 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो 50 लोगों का हाफ मतलब कि 25 प्लस 1, अगर 26 लोग उस बिल के फॉर में वोट कर देते हैं कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट, कौन कौन से बिल आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट को फॉर्म करना हो, कोई भी स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी हो, स्टेट का नाम बदलना हो, ठीक है, और पार्लियामेंट में सीट्स को बदलना हो, ये सिंपल मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ हम स्पेशल मेजोरिटी की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और प्लस हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक, मतलब कि अगर हाउस में 300 लोग हैं, ठीक है, और उस दिन हाउस में कितने लोग आए हैं, 90 लोग आए हैं। ठीक है, तो 2/3 गुणे 90, मतलब कि क्या बोला था, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो मतलब कि 60 लोग प्लस हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब 300 का हाफ कितना हुआ, 150। 150 प्लस उधर 60, 210। अगर 210 लोग उस बिल के फेवर में वोट कर देते हैं तो वो बिल क्या होगा, पास हो जाएगा। इसके अंदर कौन से बिल आते हैं, फंडामेंटल राइट, जैसे कि फंडामेंटल राइट इस स्पेशल मेजोरिटी से ही हम उसको अमेंड कर सकते हैं। पर फंडामेंटल राइट में एक और कॉन्सेप्ट है, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। अगला क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स जो कि 50% है। ये कब लागू होगा, जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें कुछ बदलाव करना है, पावर स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो जो बिल होगा वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो कि 50% होगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी जो मैंने आपको भी ऊपर समझाया, रेटिफिकेशन जो कि 50%, मतलब अगर 30 स्टेट्स हैं तो 15 भी अगर रेटिफाई कर देते कि हाँ भैया ये बिल पास होना चाहिए, तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर जानेंगे।